हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी इस दौरान करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो वो टॉपिक्स को हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ आपने पीटी 365 की अगर हमारी सीरीज नहीं देखी तो उससे भी जाकर देख लीजिएगा। पैरेलली वो सीरीज भी चल रही है, तो वो भी साथ साथ में करते चलिए। और साइंस एंड टेक के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आज पढ़ने वाले हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रहा है वो था साइक मिशन, या हम उसको बोलते हैं जैसे साइको होता है ना, वैसे साइक मिशन करके एक चर्चा में बहुत ज्यादा रहा है। बेसिकली इसका संबंध अगर मैं बोलूँ तो किस चीज से है, तो स्पेस जो हमारे लेजर्स हैं, स्पेस लेजर्स अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, तो उस पे भी कहीं ना कहीं आपको इसका कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा। ये एक जर्नी है एस्टेरॉइड की जिसका नाम है साइक, जो कि 6 साल की एक जर्नी है और 3.6 बिलियन किलोमीटर्स का सफ़र अपना तय करेगा। ये बेसिकली जो एस्टेरॉइड है ये कहाँ पर ऑर्बिट करेगा, तो सन को ऑर्बिट करेगा बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। तो उन दोनों के बीच में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इट इज बिलीव्ड टू बी अ रेमनेंट कोर ऑफ अ पैलिनेस्टियल कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ अ आयरन निकल मेटल। तो बेसिकली किससे का बना हुआ हम इसको मान रहे हैं, आयरन एंड निकल मेटल का बना हुआ हम इसको यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। नासा के किस प्रोग्राम के तहत इसे बनाया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसके तहत यहाँ पर बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी अलग अलग बैंडविड्थ की ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की रेज हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप अब 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट द हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बैक टू द अर्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 phases 2 years ऑफ अ साइक जर्नी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगी कि जैसे कि रेडियो वेव्स होती हैं, वो हमें क्या करती हैं, स्पेस से सिग्नल भेजने का काम करती हैं। तो स्पेस से सिग्नल जो आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, रेडियो वेव्स के द्वारा आते हैं। अब जो रेडियो वेव्स होती है इनकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कम बैंडविड्थ होती है तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पाती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, देखिए इनकी बैंडविड्थ कम होती है मतलब किस तरह से रहती है, इस तरह से दूरी पे रहती है। हमें चाहिए किस तरह की है, जो बिल्कुल ऐसे नज़दीक नज़दीक आए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है नासा के द्वारा। तो बैंडविड्थ हमको ज़्यादा वाली चाहिए है, तो अब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम इंफ्रारेड यूज़ करें, इंफ्रारेड यूज करें। अब इंफ्रारेड के साथ दिक्कत क्या होती है कि देखिए टू द पॉइंट बिल्कुल एक सी आना चाहिए ना, टू द पॉइंट पे आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताई थी कि 5G टेक्नोलॉजी में चलता है कि 5G में बहुत सारे, जैसे कि आपने सुना होगा, पेड़ों को काटा जा रहा है क्योंकि सिग्नल बिल्कुल एक सा सीधा आना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी इधर से इधर हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ये नहीं पहुंचेगा सिग्नल, इसको बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे न्यू लेजर यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए क्या है, सोफिस्टिकेटेड न्यू लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की गई जिसको डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कहा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, स्पेस डेब्रिस। देखिए स्पेस डेब्रिस मैंने आपको बताया था अंतरिक्ष में कचरा, इस तरह का कचरा देखिए कितना मौजूद है। और ये जो हम सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं उन्हीं के कारण यहाँ पर स्पेस में कचरा होता है। ये बहुत तरह का हो सकता है, बहुत तरह का मतलब 2 तरह का बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। एक हो सकता है नेचुरल और एक हो सकता है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब नेचुरल में कौन से आ जाएंगे, जो वहाँ के स्मॉल पीसेज ऑफ अ कॉमेट, कॉमेट वगैरह होते हैं, कॉमेट्री ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं ना उनके, या हमारे वहाँ पे जो एस्टेरॉइड्स रहते हैं उनका कुछ कचरा वो नेचुरल हो जाएगा। आर्टिफिशियल मैन तो कितनी सारी चीज़ें भेजता है जो नॉन फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल अपना काम करके अलग हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, देखिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ पर कचरा क्रिएट करती है। जैसे कि हमने सपोज यहाँ से कोई एक अपनी कहना चाहिए स्पेस क्राफ्ट भेजा और वो गया वहाँ पर, और थोड़ा सा बीच में उसने अपना कुछ सामान उसका जो है वो उड़ गया बहुत ज़्यादा वेग से। तो उसके कारण से क्या होगा, वो कहाँ रह गया, स्पेस में रह गया और वहाँ पर ही घूमने लगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण से स्पेस में डेब्रिस इकट्ठा होने लगता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ईएसए की रिपोर्ट आई थी, इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया है कि यहाँ पर कम से कम आपको 23,000 ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि स्पेस डेब्रिस का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए अपने आप में कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन जनरली बोला जाता है कि लेस देन 1 मिलीमीटर का अगर कचरा है
तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर कचरा आप खुद यहाँ से विजिबल है, तो कितना बड़ा कचरा आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। अब डेब्रिस के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, लॉन्च करते हैं हम, कुछ ऑपरेशन लेकर लेकर जाते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ फ्रेगमेंटेशंस लेकर जाते हैं। अब कुछ हो गया वहाँ पर, एक्सप्लोजन हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ कोलिजन हो गया है किसी पे, तो इन सारी चीज़ों के कारण ये डेब्रिस के सोर्सेज बनते हैं। अब इसको सिंक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ऑर्बिट डिके करना चाहिए, कि मतलब ऑर्बिट में अब वो घूम रहा है और कुछ समय बाद वो वापस आ जाए। हमें ऐसा नहीं कि वहीं पर छूट जाए चीज़ें ना। फिर उसके बाद हमको डी ऑर्बिट करना चाहिए, हमको रिट्राइवल करना चाहिए। अभी इंडिया ने भी इस तरह के बहुत सारे मिशंस भेजे, जिसमें उसने क्या किया कि हम स्पेस में कुछ डेब्रिस नहीं छोड़ेंगे, हमारा वो जो है वो वहाँ पर लेकर जाएगा और उसको वापस पृथ्वी पर आ जाएगा ना। पहले लॉन्च व्हीकल्स वहाँ पर ही रुक जाते थे, अब लॉन्च व्हीकल वापस आएंगे, तो ये वाली बात करी गई है। अब करंट स्टेटस की बात करूंगी तो यहाँ पर आपको स्पेस डेब्रिस भी देखने के लिए मिलेगा, माइक्रो डेब्रिस भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेस देन 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उससे ज़्यादा वाला रहेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। और मैंने आपको 23,000 का डेटा बताया यहाँ पर, और अभी डेटा जो इम्प्रूव हो गया उसमें बता दिया कि 30,000 पीसेस बेसिकली आपको स्पेस डेब्रिस के यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसके थ्रेट्स एंड चैलेंजेस क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसलर सिंड्रोम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसलर सिंड्रोम क्या होता है कि कोलिजन होगा। अब जैसे कि ये डेब्रिस है, दूसरा डेब्रिस है, ये दोनों आपस में टकराए तो इससे और दो डेब्रिस क्रिएट हो गए। वही जैसे कि सलमान खान की एक मूवी आई थी जिसमें उसने कहा था कि पहले आप एक को दोस्त बनाइए तो उससे आपके दूसरे दोस्त बनेंगे। वो जो पहले हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह चलती थी ना कि आप मेंबर बनाओ तो आपसे दो और जुड़ेंगे तो उसका भी आपको कमीशन आएगा एंड ऑल। उसी तरह से कैसलर सिंड्रोम यहाँ पर काम करता है कि एक डेब्रिस दूसरे डेब्रिस से टकराएगा तो कैसलर सिंड्रोम क्रिएट करेंगे, मतलब कि कोलिजन यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा तो स्पेस में डेब्रिस और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सैटेलाइट को दिक्कत होती है, एंडेंजरमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि सैटेलाइट अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि 2013 में एक गोज 13 सैटेलाइट थी, यूएस स्पेस फोर्स वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द स्पेस डेब्रिस के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी तरह की 1981 में रशिया का जो कॉस्मोस 1275 सैटेलाइट्स थी वो पहली बार डैमेज हुई थी स्पेस डेब्रिस के कारण, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर स्पेस डेब्रिस रिमूवल के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, तो एक कमिटी बनाई गई है, कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, कॉप्यूज करके। ये यूनाइटेड नेशंस ने बनाई है। कब बनाई है, 1958 में बनाई है, ताकि जो गवर्न द एक्सप्लोरेशन एंड द यूज ऑफ स्पेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द ह्यूमन। और 18 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर क्लीन स्पेस इनिशिएटिव की बात करी गई है, ये 2012 में लेकर आया। कौन लेकर आया, ईएसए इसको लेकर आया है कि हमको इस एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना है। इसके लिए क्लियर स्पेस 1 करके इन्होंने फर्स्ट मिशन टू रिमूव द पीसेस ऑफ अ स्पेस डेब्रिस फ्रॉम द ऑर्बिट किया है। ये लॉन्च कब होना है, 2026 में लॉन्च होना है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर एक रिमूव डेब्रिस करके मिशन लॉन्च किया गया है। ये रिमूव टेक्नोलॉजी, डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है यहाँ पर बेसिकली। और बोला गया है कि हम एस्टिमेटेडली 40,000 पीसेस जो है स्पेस डेब्रिस के उनको ऑर्बिट कर कर वापस ले आएंगे। उसके बाद आउटर स्पेस ट्रीटी की बात करी गई है। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है कि ये बहुत सारे जो हमारे आउटर स्पेस में चीजें हैं जैसे मून हो गया, अदर सेलेस्टियल बॉडीज हो गया, तो वहां पर एक्सप्लोरेशन और उसका यूज कैसे करना उसके लिए यहाँ पर बनाई गई थी 1967 में। अब इंडिया ने क्या काम किया है यहाँ पर, तो इंडिया का प्रोजेक्ट नेत्र चल रहा है। ये अर्ली वार्निंग हमको प्रोवाइड कर देगा, इस लॉन्च बाय द इसरो इन द स्पेस टू डिटेक्ट द डेब्रिस। पहले हमको वार्न कर देगा कि डेब्रिस आने वाला है, थोड़ा सा बच के रहिए। अभी एक पोम 3 मिशन आप लोगों ने पढ़ा था जो कि अगेन डेब्रिस फ्री मिशन था। तो इस तरह से हम डेब्रिस फ्री मिशन भारत के द्वारा भी बहुत सारे भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम बाय द टाइम पढ़ते जाएंगे ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।